हेलो फ्रेंड्स, मैं ओएस और आप देख रहे हैं जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था पेट्रोग्राफी के ऊपर, पेट्रोग्राफी क्या है, क्यों हम पेट्रोग्राफी पढ़ रहे हैं, पेट्रोग्राफी पढ़ने की क्या ज़रूरत है, वो सब चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अगर आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, पेट्रोग्राफी का शॉर्ट वीडियो है, 3 मिनट का है अप्रोक्स। तो आप वहाँ से भी डिस्क्रिप्शन से भी लिंक लेके देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट है एक पेट्रोग्राफी करके, वहाँ पर भी आपको ये टॉपिक देखने को मिल जाएगा। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडिविजुअल रॉक के डिस्क्रिप्शन और क्लासिफिकेशन के ऊपर, ठीक है। लाइक अगर आज हम देखेंगे बासाल्ट का, तो बासाल्ट का टेक्सचर क्या रहेगा, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, बासाल्ट में अगर मिनरलोजिकल कंपोजिशन आएंगे, वेरिएशन आएंगे, तो वो क्या क्या रहेंगे। उसका अगर बात करते हैं इक्विवेलेंट, बासाल्ट का इक्विवेलेंट क्या रहेगा, प्लूटोनिक इक्विवेलेंट क्या, हाइपोबासाल्ट इक्विवेलेंट क्या, उसका ऑकरेंस क्या रहेगा, बासाल्ट का टाइप क्या रहेगा, ये सब चीज़ आज हम देखेंगे। तो हम आज बासाल्ट के ऊपर पूरा डिस्क्रिप्शन पार्ट देखेंगे, मतलब बासाल्ट रॉक के बारे में एवरीथिंग आज हम देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं नेचर, ठीक है। बासाल्ट का नेचर क्या रहेगा। नेचर अगर हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए नेचर बासाल्ट का जो रहेगा वोल्केनिक, ठीक है। अब वोल्केनिक, और या फिर आप बोल सकते हैं नेचर तो इसका वोल्केनिक रहा, या फिर आप बोल सकते हैं ये एक्सट्रूसिव रॉक है। अब जब हम देखेंगे ये किस टाइप में रहेगा, एसिडिक, बेसिक, अगर इस कैटेगरी में हम देखते हैं तो ये बेसिक टू अल्ट्रा बेसिक रहेगा, ठीक है। अब बोलते हैं जब बेसिक टू अल्ट्रा बेसिक, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सिलिका कंटेंट की बात हो रही है। सिलिका कंटेंट के ऊपर बेस करके हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं, बेसिक, अल्ट्रा बेसिक, एसिडिक, इंटरमीडिएट, ठीक है। तो बासाल्ट दिखा रहा है बेसिक टू अल्ट्रा बेसिक, अल्ट्रा बेसिक टू बेसिक दिखा रहा है, मीन्स यहाँ पर सिलिका कंटेंट जो रहेंगे 55 से लेस रहेंगे। 55 से लेस कैसे रहेंगे, आप सोचोगे अल्ट्रा बेसिक तो उसमें 45 से लेस रहता है, 55 से कैसे लेस, तो मैं बता रहा हूँ। जब हम बात करते हैं बेसिक का, तो यहाँ पर 45 टू 55 आपको देखने को मिलेगा क्वार्ट्ज का या फिर सिलिका का कंटेंट। अब जब हम देखेंगे अल्ट्रा बेसिक का, तो यहाँ पर आपको लेस देन 45 देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर लेस देन 45 SiO2 कंटेंट, बट यहाँ पर 45 टू 55%, ठीक है। तो यहाँ पर से जो हाईएस्ट है देखिए, दो है 45 है कि 55, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हाईएस्ट है 55 से लेस अगर इसमें रहेगा सिलिका का कंटेंट, ठीक है। अगर बात करते हैं बेसिक टू अल्ट्रा बेसिक, हम बोल रहे हैं अगर बेसिक रहेगा तो ऑब्वियसली 45 से 55 में रहेगा, बट हाईएस्ट जो रहेगा 55 ही रहेगा, 55 से एक्सीड नहीं करेगा, ठीक है। किसी किसी बुक में आपको ये जो बेसिक का कंटेंट 45 टू 52 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो अल्ट्रा बेसिक रहेगा उसका लेस देन 45 रहेगा सिलिका कंटेंट। अब बात करते हैं जब कलर इंडेक्स का, तो यहाँ पर मेलानोक्राटिक दिखाएगा। मेलानोक्राटिक मीन्स यहाँ पर कलर इंडेक्स 61 टू 100 में वेरी हो रहा है, और ये ऑब्वियसली 61 टू 100 में वेरी हो रहा है तो डार्क कलर दिखाएगा ही दिखाएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसका टेक्सचर के ऊपर। तो हमने देख लिया नेचर क्या रहेगा, वोल्केनिक, और वो बेसिक रहेगा या अल्ट्रा बेसिक, वो चीज़ हमने देख लिया नेचर में। कलर इंडेक्स भी देख लिया, मेलानोक्राटिक रहेगा। अब देखते हैं टेक्सचर क्या है, ठीक है। बसाल्ट का टेक्सचर क्या रहेगा, तो ऑब्वियसली जब हम बात कर रहे हैं वोल्केनिक मीन्स अर्थ के सरफेस के ऊपर, या फिर आप बोल सकते हैं एक्सट्रूसिव रॉक। अब एक्सट्रूसिव रॉक बोल दिए मीन्स यहाँ पर रॉक को या फिर जो लावा आ रहा है उसको सॉलिडिफाई होने के लिए सफिशेंट टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब सॉलिडिफाई होगा बट उसका जो क्रिस्टल का ग्रेन है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं उसका जो क्रिस्टल है, या फिर रॉक के जो मिनरल के कंस्टिट्यूएंट ग्रेन है उसको ग्रो करने के लिए सफिशेंट टाइम नहीं मिलेगा। सफिशेंट टाइम नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली वो फाइन ग्रेन दिखाएगा, और उसका जो क्रिस्टल रहेगा, मतलब जो हम बोल रहे हैं वो होलो हायालाइन रहेगा, ठीक है। क्रिस्टलिनिटी उसका जो रहेगा होलो हायालिन, और जो ग्रेन रहेंगे वो फाइन ग्रेन। और शेप की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो वो सबहेड्रल रहेगा, ठीक है। टेक्सचर मीन्स साइज, शेप, मिनरलोजिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में हम बात करें, ठीक है। जो रॉक के अंदर जो मिनरल रहेंगे उसके साइज क्या रहेगा, शेप क्या रहेगा, मिनरल का कंस्टिट्यूएंट जो ग्रेन रहेंगे, क्रिस्टल रहेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। टेक्सचर ही यहाँ पर हम बोल नहीं रहे कि बासाल्ट का ये हम जो साइज सब हम बोल रहे हैं, सब हेड्रल टू अनहेड्रल, उसका साइज बोल रहे हैं। तो ये बासाल्ट का साइज हम नहीं बोल रहे, उसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट मिनरल रहेंगे, मिनरल का ग्रेन रहेंगे, उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। टेक्सचर मीन्स यही है कि हम किसी भी रॉक के जो मिनरल कंस्टिट्यूएंट है उसका साइज, शेप और उसके म्यूचुअल रिलेशन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसका कंस्टिट्यूएंट रहेगा बासाल्ट का, उसका जो क्रिस्टलिनिटी अगर हम देखेंगे तो होलो हायालिन रहेगा, मतलब पूरा ग्लासी टाइप का रहेगा वो। उसके बाद बात करते हैं जब ग्रेन की, तो उसका फाइन ग्रेन रहेगा। ग्रैनुलरिटी जब हम देखेंगे तो फाइन ग्रेन रहेगा। और शेप की अगर बात करते हैं तो सब हेड्रल टू अनहेड्रल रहेगा, और इनइक्विग्रानुलर रहेगा इसका टेक्सचर, ठीक है। अब इनइक्विग्रानुलर क्या है, जहाँ पर
जो मिनरल के कंस्टिट्यूएंट के जो साइज रहेंगे इन इक्वल, ये देखिए इन इक्वी, ठीक है, इन इक्वी, इक्वी में इक्वल से आया है, इक्वी इन मीन्स इक्वल नहीं है, ठीक है, इक्वल नहीं है उसका जो मिनरल का ग्रेन है, ठीक है, इन इक्वी ग्रानुलर मिनरल के ग्रेन या फिर क्रिस्टल जो है वो साइज में वेरी आ रहा है, दैट्स व्हाई हम बोल रहे हैं इन इक्वी ग्रानुलर टेक्सचर, मतलब बेसाल्ट के अंदर जो भी मिनरल कंस्टिट्यूएंट रहेंगे उसके साइज में ऑब्वियसली वेरिएशन आ रहा है, एक साइज के वो नहीं रहेंगे, तो हम इसे बोल रहे हैं इन इक्वी ग्रानुलर। अब इन इक्वी ग्रानुलर के भी अंदर बहुत सारे टेक्सचर है, पोर्फिरिटिक, पोइक्लिटिक, सबऑफिटिक, ऐसे ही और भी टेक्सचर है, तो स्पेशली ये दिखाएगा पोर्फिरिटिक टेक्सचर। पोर्फिरिटिक टेक्सचर अब क्या है, जहाँ पर फेनोक्रिस्ट ग्राउंड मास के द्वारा सराउंड होकर रहेंगे, ठीक है। अब फेनोक्रिस्ट क्या है, ये देखिए अगर ये कोई रॉक है, इसमें लार्ज क्रिस्टल, मतलब मैं स्टार्टिंग में बोल दिया इनइक्वी ग्रानुलर, मतलब यहाँ पर क्रिस्टल में मतलब एक साइज नहीं रहेंगे, मिनरल कंस्टिट्यूएंट का साइज में वेरिएशन आएगा ही आएगा, ठीक है, तो कोई बड़ा रहेगा कोई छोटा रहेगा, तो यहाँ पर जो लार्ज क्रिस्टल रहेंगे, ये देखिए कोई बड़ा क्रिस्टल है, कोई क्रिस्टल छोटा है, ठीक है, ये देखिए ये ग्राउंड मास है, ठीक है, इसे हम बोल रहे हैं ग्राउंड मास और इसे बोल रहे हैं फेनोक्रिस्ट। ये जो लार्ज वाले को हम बोल रहे हैं फेनोक्रिस्ट और जो स्मॉलर है उसे हम बोल रहे हैं ग्राउंड मास। तो बासाल्ट में क्या होगा ना, टेक्सचर में ऑब्वियस बहुत टाइम ये देखा जाता है कि इनइक्वी ग्रानुलर रहेगा और स्पेशली पोर्फिरिटिक टेक्सचर रहेगा। पोर्फिरिटिक टेक्सचर क्या है, ये चीज़ है, मतलब यहाँ पर जो स्मॉलर जो ग्राउंड मास है वो सराउंड करके रखेंगे लार्जर क्रिस्टल को, या फिर आप बोल सकते हो लार्जर क्रिस्टल सराउंडेड होकर रहेगा स्मॉलर ग्रेन के द्वारा, ठीक है, ये पोर्फिरिटिक टेक्सचर। और ये जो लार्जर क्रिस्टल को हम बोल रहे हैं फेनोक्रिस्ट और इसको हम बोल रहे हैं स्मॉलर ग्राउंड मास, या फिर इसे जो है इसे ही हम बोल रहे हैं ग्राउंड मास, जो स्मॉलर क्रिस्टल है उसे ही हम बोल रहे हैं ग्राउंड मास और इसे बोल रहे हैं फेनोक्रिस्ट। और इसी स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं पोर्फिरिटिक स्ट्रक्चर, सॉरी इसी टेक्सचर को हम बोल रहे हैं पोर्फिरिटिक टेक्सचर। अब आते हैं स्ट्रक्चर की ओर, बासाल्ट में किस किस टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। देखिए कुछ बासाल्ट में आपको वेसिकुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है, और कहीं कहीं पर आपको अमिग्डालॉइड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और पिलो बासाल्ट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब वेसिकुलर स्ट्रक्चर क्या है, जैसे ही मैग्मा इरप्ट हो रहा है, ठीक है, अर्थ के सरफेस के ऊपर आने के बाद हम उसे लावा बोल रहे हैं, अर्थ के सरफेस के ऊपर आ जाने के बाद उसमें ऑब्वियसली कुछ, जैसे ही अगर अर्थ का सरफेस है यहाँ से मैग्मा आ रहा है, ये तो फ्लो कर रहा है, वो उसके विस्कोसिटी मोबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, फ्लो करेगा या फिर रहेगा एक ही जगह पे विस्कस होके, ठीक है। अब इसमें जो गैस कंटेंट ऑब्वियसली रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, मतलब इसमें जो गैस कंटेंट है वो है, तो जब ये सॉलिडिफाई हो रहा है गैस कंटेंट, जो गैस है गैसियस जो मटेरियल है इसमें, ठीक है, वेपर है, वो एटमॉस्फेयर में एस्केप हो जा रहा है, एस्केप हो जाने की वजह से सॉलिडिफाई होने के बाद इसमें होल रह जा रहा है, लाइक ये अगर है तो इसमें ये देखिए इस टाइप का होल रह जा रहा है, वो जो गैस थे वो ये एरिया ऑक्यूपाई करके रखे थे, बट सॉलिडिफाई होने के बाद ये एरिया स्पेस मतलब रॉक में होलो होकर रह जा रहा है, स्मॉल डिप्रेशन ड्यू टू गैस कंटेंट, उसे ही हम बोल रहे हैं वेसिकुलर, या फिर हम बोल सकते हैं इसे वेसिकुलर बासाल्ट, ठीक है। तो इसमें दिख रहा है जो वेसिकुलर स्ट्रक्चर, इसे ही हम बोल रहे हैं वेसिकुलर स्ट्रक्चर, गैस कंटेंट के लिए यहाँ पर से एस्केप हो जा रहे हैं, गैस कंटेंट यहाँ पर सॉलिडिफाई होने के बाद एस्केप हो जा रहा है और इसे ही हम बोल रहे हैं वेसिकुलर बासाल्ट। और कुछ में देखने को मिलेगा अमिग्डालॉइडल स्ट्रक्चर। अब अमिग्डालॉइडल स्ट्रक्चर क्या है, ये देखिए, ये जो गैस जो मतलब गैस की वजह से गैस जो एस्केप हो गया सॉलिडिफिकेशन होने की वजह से, वहाँ पर तो होलो स्पेस रह गया, कैविटी रह गया। अब वो कैविटी कहीं ना कहीं फिर आने वाले टाइम पे सेकेंडरी मिनरल के साथ अगर फिल हो जाता है तो उसे ही हम बोलते हैं अमिग्डालॉइडल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखिए द कैविटी में बी एम्प्टी और मे बी फील्ड बाय सेकेंडरी मिनरल लाइक कैल्साइट जियोलाइट, ठीक है। ये जो कैविटी है ये कभी कभी फील्ड हो जाएगा सेकेंडरी मिनरल के साथ, कभी कभी नहीं होगा। अगर ये फील्ड हो जाता है सेकेंडरी मिनरल के साथ तो इसे ही हम बोल रहे हैं अमिग्डालॉइडल स्ट्रक्चर। अब इसे हम अमिग्डालॉइडल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो सेकेंडरी मिनरल यहाँ पर फील होगा उसे हम बोल रहे हैं अमिग्डालॉइड। अमिग्डालॉइड फील हो रहा है, दैट्स व्हाई हम इस रॉक में जो भी रॉक में अमिग्डालॉइड फील होने को दिख रहा है उसे हम बोल रहे हैं अमिग्डालॉइडल स्ट्रक्चर। और वो जो अमिग्डालॉइड जो रहेगा मेनली कैल्साइट और जियोलाइट आके फील हो जाते हैं कैविटी में। बात करते हैं पिलो स्ट्रक्चर की, तो पिलो स्ट्रक्चर मीन्स ये देखिए, ये अगर ओशन का फ्लोर है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वोल्केनिज्म हो रहा है, तो ये ओशन का फ्लोर है, मतलब यहाँ पर वाटर भी है। वाटर हम बहुत ही, अगर हम ओशन के फ्लोर में आते हैं तो नियर अबाउट 4 डिग्री सेल्सियस आपको यहाँ पर टेम्परेचर रहेगा ड्यू टू लैक ऑफ सन, ठीक है। सन का जो रे है उसका लैक की वजह से यहाँ पर बहुत ही
कम आपको देखने को मिलेगा टेम्परेचर का रेंज। तो नियर अबाउट यह रहता है 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस में जब बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर वाला सामान आके सोलिडिफाई होगा तो ऑब्वियसली वो पिलो शेप ले लेगा इस टाइप का, इसके ऊपर अरेंज हो जाएंगे। तो इसे ही हम बोल रहे हैं पिलो स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये दिखाता है स्पेशली स्पीलाइट के द्वारा। अब स्पीलाइट क्या है, बासाल्ट का एक टाइप है। हम बासाल्ट का जब टाइप्स देखेंगे वहाँ पर हम देखेंगे स्पीलाइट क्या है। तो स्पीलाइट रॉक के द्वारा ये पिलो स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ठीक है। बात करते हैं अगर मिनरलोजिकल कंपोजिशन की, तो यहाँ पर देखिए एसेंशियल मिनरल है, एसेसरी मिनरल है, ठीक है। बासाल्ट में ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ मिनरलोजिकल कंपोजिशन हमने 2 टाइप में क्लासीफाई किया था किसी भी रॉक को, एसेंशियल मिनरल, एसेसरी मिनरल, ठीक है। तो अब एसेंशियल मिनरल इसमें क्या रहेंगे, बासाल्ट में कैल्सिक प्लाजियोक्लेज रहेंगे, फेल्सपार रहेंगे, पायरोक्सिन रहेंगे, ओगाइट एंड आयरन ऑक्साइड, ठीक है। अब बात करते हैं जब एसेसरी मिनरल की, यहाँ पर आपको ओगाइट भी देखने को मिलेगा, हॉर्नब्लेंड, हाइपरस्टीन, बायोटाइट। अब आप बोलोगे यहाँ पर भी ओगाइट है, यहाँ पर भी ओगाइट है, तो यहाँ पर 2 जगह ओगाइट क्यों है ये आपको नेक्स्ट जगह भी हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी में, टाइप्स ऑफ बासाल्ट, तो वहाँ पर पता चल जाएगा कि क्योंकि ओगाइट की वजह से भी किसी बासाल्ट को मतलब हमने नेम दिया है, ठीक है, स्पेसिफिक एक नेम हमने दिया है किसी बासाल्ट को, ठीक है। तो वो देखेंगे अपकमिंग, मतलब अभी नेक्स्ट जो भी हम टाइप डिस्कस करेंगे बासाल्ट का उसमें हम देखेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली एसेंशियल मिनरल जो रहेगा कैल्सिक प्लाजियोक्लेज, फेल्सपार, पायरोक्सिन, ओगाइट एंड आयरन ऑक्साइड के जो मिनरल रहेंगे वो। और बात करते हैं जब एसेसरी मिनरल की, ओगाइट रहेगा, हॉर्नब्लेंड, हाइपरस्टीन, बायोटाइट। अब इसका देखेंगे इक्विवेलेंट, ठीक है। ओगाइट का इक्विवेलेंट क्या है, इक्विवेलेंट मीन्स मिनरलोजिकल कंपोजिशन, कैरेक्टर तो सब कुछ सेम रहेंगे, बट ये जब अर्थ के ऊपर मतलब सॉलिडिफिकेशन हो रहा है अर्थ के सरफेस के ऊपर, दैट्स व्हाई हम इसे वोल्केनिक बोल रहे हैं। बट इसी कंपोजिशन में इसी टाइप का मैग्मा जब अर्थ के नीचे सॉलिडिफाई होगा, मतलब टेम्परेचर रीजन में सॉलिडिफाई होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो प्लूटोनिक का जो प्लूटोनिक इक्विवेलेंट है, मतलब ग्रेटर डेप्थ में जो सॉलिडिफाई होगा इसी टाइप का मैग्मा, उसे हम बोल रहे हैं गैब्रो। गैब्रो भी एक टाइप का रॉक है, अपकमिंग वीडियो में हम गैब्रो के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और हाइपाबासाल्ट इसका इक्विवेलेंट जो रहेगा डोलेराइट, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ बासाल्ट। तो बासाल्ट के क्या क्या टाइप है देखते हैं। जनरली बासाल्ट के कुछ टाइप है, 1 बाय 1 देखते हैं। पहला जो है टेफ्राइट। अब टेफ्राइट क्या है, फ्री फ्रॉम ओलिविन एंड कंटेनिंग बोथ प्लाजियोक्लेज एंड फेल्सपाथर, ठीक है। टेफ्राइट में स्पेशली आपको देखने को मिलेगा ओलिविन बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में, मतलब नेग्लेजिबल अमाउंट में, बट इसमें क्या रहेगा सबसे ज़्यादा कंटेंट, प्लाजियोक्लेज एंड फेल्सपाथर, ठीक है। प्लाजियोक्लेज और फेल्सपाथर किसी भी बासाल्ट में मिले तो हम उसे बोल सकते हैं, मतलब मैक्सिमम अमाउंट में अगर मिले तो हम उसे बोल सकते हैं टेफ्राइट। अब इसका अगर देखेंगे टेफ्राइट वोल्केनिक रहेगा, अफानेटिक रहेगा उसका टेक्सचर, और पोर्फिरिटिक। अब पोर्फिरिटिक क्या है आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, अभी हमने देखा लार्जर जो ग्रेन रहेंगे वो सराउंडेड होकर रहेंगे स्मॉलर ग्राउंड मास के द्वारा, उसे हम बोल रहे हैं पोर्फिरिटिक। और उसका जो टेक्सचर रहेगा अफानेटिक रहेगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टाइप बासानाइट, ठीक है। बासानाइट या फिर आप बोल सकते हैं उसे ओशेनाइट या फिर ओलिविन बासाल्ट, ठीक है। इसका 3 नेम है, ये भी एक टाइप है। ओलिविन बासाल्ट हम बोल दिए, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर नेम से ही पता चल रहा है ओलिविन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में रहेगा। तो देखते हैं ओलिविन, देखिए ओलिविन रिच बासाल्ट है ये, ठीक है। ओलिविन बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहेगा, दैट्स व्हाई हम इसे बोल रहे हैं ओलिविन बासाल्ट। या फिर आप बोल सकते हो ओशेनाइट। अब ओशेनाइट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ओशन के फ्लोर में यही सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। या फिर आप उसे बोल सकते हो बासानाइट। ओलिविन रिच रहेगा, वोल्केनिक रहेगा, ऑब्वियसली अर्थ के सरफेस के ऊपर आ रहा है, आफानेटिक रहेगा, ठीक है। और परफिरिटिक भी, इसका भी टेक्सचर वही रहेगा परफिरिटिक। ओलिविन ओकोराज फेनोक्रिस्ट, और इसमें ओलिविन जो मैं बोला सबसे ज़्यादा अमाउंट में रहेगा, और वो पोर्फिरिटिक टेक्सचर में भी, पोर्फिरिटिक टेक्सचर में अभी प्रीवियस में बताया कि अगर ये कोई रॉक है तो यहाँ पर लार्जर क्रिस्टल स्मॉलर ग्राउंड मास के द्वारा सराउंड होकर रहेंगे, उसे हम बोल रहे हैं पोर्फिरिटिक। और पोर्फिरिटिक में भी ये जो लार्जर क्रिस्टल रहेगा वो रहेगा ओलिविन, ठीक है, बासानाइट में। अब देखते हैं मुगराइट। मुगराइट भी एक टाइप है बासाल्ट का, देखते हैं। कॉन्सिस्ट ऑफ ओलियोक्लेज विथ ए नोटेबल अमाउंट ऑफ ऑर्थोक्लेज, ठीक है। ओलियोक्लेज कंसिस्ट रहेगा, नोटेबल अमाउंट में ऑर्थोक्लेज रहेगा, विथ ओलिविन, ओगाइट एंड ऑक्साइड। मतलब सबसे ज़्यादा उसका जो रहेगा ओलियोक्लेज रहेगा और नोटेबल अमाउंट में रहेगा ऑर्थोक्लेज, ओलिविन, ओगाइट एंड आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर ओगाइट देखिए कहीं ना कहीं एसेसरी मिनरल में आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं स्पीलाइट की।
स्पिलाइट जो कि हमने देखा था ये पिलो स्ट्रक्चर दिखाता है, या फिर पिलो स्ट्रक्चर को एलिप्सोइडल स्ट्रक्चर ही बोला जाता है। तो ये सोडा रिच बासाल्ट रहेगा, ठीक है, सोडिक बासाल्ट रहेगा, उसमें अल्बाइट और ओलिगोक्लेज बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में रहेगा, ठीक है। देखिए अल्बाइट टू ओलिगोक्लेज। अब अगर बात करते हैं प्लाजोक्लेज ग्रुप का, तो उसमें बहुत सारे मिनरल है, स्टार्ट होता है अनोथोनाइट टू अल्बाइट में आके एंड होता है, अनोथोनाइट, बाइटोनाइट, लैब्राडोराइट, इसी तरह अनोथोसाइट, लैब्राडोराइट, बाइटोनाइट, ओलिगोक्लेज, एंडेसाइन, इस तरह कुछ उसमें मिनरल है प्लाजोक्लेज ग्रुप में। तो सोडा रिच बासाल्ट रहेगा और इसमें अल्बाइट और ओलिगोक्लेज प्रीडोमिनेंट रहेगा, ठीक है, प्रीडोमिनेटिंग फेल्सपार, अल्बाइट ओलिगोक्लेज प्रीडोमिनेटिंग फेल्सपार। अब बात करते हैं नेफिलिन का। अब नेफिलिन क्या है, नेक्स्ट टाइप है उसका, और एक टाइप है बासाल्ट का, तो देखते हैं। वेयर द फेल्सपार बिकम वेरी सब ऑर्डिनेट और ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर फेल्सपार ऑप्शन रहेगा, बट फेल्सपार थर्ड बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, इसे हम बोल रहे हैं नेफिलिन। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है आंक्रामाइट, ठीक है, आंक्रामाइट क्या है, व्हेन ओगाइट इज द प्रीडोमिनेंट। देखिए अभी हमने देखा था ओगाइट कहीं पर हमने देखा था मुगराइट में, जहाँ पर ओगाइट एसेंशियल था, सॉरी एसेसरी था, बट यहाँ पर जो है आंक्रामाइट में ओगाइट प्रीडोमिनेंट, मतलब प्रीडोमिनेंट माफिक मिनरल है, मतलब ये एसेंशियल है, ठीक है। अब इसीलिए मैं बोला था कहीं पर आपको, इसीलिए जो हमने देखा था उसका मिनरलोजिकल कंपोजिशन में एसेसरी में भी ओगाइट था, एसेंशियल में भी ओगाइट था। तो ये रॉक होली डिपेंड कर रहा है ओगाइट के ऊपर, ठीक है। तो आंक्रामाइट को अगर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमें हेल्पफुल हो रहा है ओगाइट, दैट्स वाई हम इसे रख रहे हैं एसेंशियल कैटेगरी में भी। बट अदर कुछ रॉक में ये बहुत ही ज़्यादा लेस अमाउंट में रहता है, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हेल्पफुल नहीं होता है, दैट्स वाई हम उसे बोलते हैं एसेसरी मिनरल, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट जो टाइप है क्वार्ज बासाल्ट। अब ये जो टर्म है क्वार्ज बासाल्ट यहीं से समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं क्वार्ज का प्रेजेंट रहेगा, क्वार्ज इज देखिए प्रेजेंट, ठीक है, जिस बासाल्ट में भी क्वार्ज प्रेजेंट रहेगा तो उसे ही हम बोल रहे हैं क्वार्ज बासाल्ट। अब देखते हैं इसके ऑकरेंस क्या है बासाल्ट के। मस्ट अबुंडेंट ऑफ द वोल्केनिक रॉक एंड फॉर्म एक्सटेंसिव लावा फ्लो, ठीक है, एक्सटेंसिव लावा फ्लो में ये मिलेगा आपको बासाल्ट, और वोल्केनिक रॉक में देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली वोल्केनिक रॉक है, इसका नेचर तो मैक्सिमम टाइम आपको वोल्केनिक रॉक में बासाल्ट ही देखने को मिलेगा। उसके बाद वाइडली फाउंड फॉर्मिंग मैनी स्मॉल डाइक्स, ठीक है, डाइक्स के रूप में भी आपको देखने को मिलेगा। अब डाइक्स क्या है, ये डिस्कॉर्डेंट इग्नियस बॉडी है, मतलब अगर रॉक का अगर बॉडी इस टाइप में है, मतलब बेड्स, तो यहाँ पर इंट्रूजन होने के बाद ये कट करेगा, क्रश कट रिलेशनशिप है बेड के साथ, तो इसे ही हम बोल रहे हैं डाइक। और स्मॉल डाइक्स में ये देखने को मिलेगा, यही जो एलोंगेटेड पार्ट है जो वर्टिकल कट कर रहा है बेड्स को, इसे हम बोल रहे हैं डाइक। और डाइक बहुत जगह में डाइक में बासाल्ट का कंपोजिशन रहता है, ठीक है, स्मॉल डाइक्स में आपको बासाल्ट देखने को मिलेगा। और ओशन फ्लोर में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, मतलब पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड का अगर बात करते हैं तो ओशन फ्लोर में ऑलमोस्ट बासाल्ट ही रहता है, ठीक है। फाउंड इन ओशन फ्लोर इन ऑलमोस्ट ऑल द रीजन ऑफ द वर्ल्ड का पूरा एवरी रीजन में आपको बासाल्ट देखने को मिलेगा ओशन फ्लोर में। बात करते हैं इंडिया की अगर ऑकरेंस की, इन इंडिया द डेक्कन ट्राप। अब डेक्कन ट्राप्स का जो स्प्रेड है ओवर मोर देन 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड पार्ट ऑफ साउदर्न इंडिया आर प्रीडोमिनेटली बासाल्टिक इन कंपोजिशन। डेक्कन ट्राप का जो स्प्रेड है 4 लाख किलोमीटर में, जो कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड साउदर्न पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर प्रीडोमिनेटली बासाल्टिक कंपोजिशन के ही रॉक है। तो ये था ऑल अबाउट बासाल्ट। आपको अगर कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, या फिर मेरा एक टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी ग्रुप का भी लिंक मैं दे दिया हूँ। कुछ भी डाउट हो आप टेलीग्राम में भी फ्रीक्वेंटली आस्क कर सकते हैं या फिर कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।